नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 8 में 9वां चैप्टर ममता को आज हम देखेंगे, जिनके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। उस लेक्चर में हमने आगे का लेक्चर में हमने देखा कि ये ममता है वो एक गद्य की मुख्य नायिका है और जो रोहिदास युग के मंत्री थे चूड़ामणि, ये उनकी पुत्री थी। वो उनकी ये जो ममता है उनकी पुत्री थी। वो लेक्चर में हमने जाना था इसके बारे में। हमने ये भी जाना था कि रोहिदास युग में जो ये ममता थी वो एक विधवा थी और वो एक बार अपने रोहिदास के किले में प्रकोष्ठ में यानी कि भवन का फाटक के पास वाले कमरे में बैठी हुई है और वो सोन के यानी कि नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है और मन में वेदना और मस्तक में आंधी और आंखों में पानी का बरसात किए वह विकल थी यानी कि वो बेचैन थी। और हम ने देखा था कि वो रोहिदास के मंत्री चूड़ामणि के एकमात्र दुहिता यानी कि पुत्री थी और उसके लिए ये कोई प्रभाव होना असंभव था, परंतु वो विधवा थी और उसकी विडंबना का अंत कहीं नहीं था। बाद में हमने देखा था कि चूड़ामणि वो जहाँ ममता प्रकोष्ठ में बैठी हुई वहाँ प्रवेश करते हैं, लेकिन जो ममता है वो सोन के यानी कि नदी के प्रवाह को देखने में मशगूल थी, इसलिए वो उन्होंने उनके पिताजी को आए तो देखा नहीं। तो वो देखकर चूड़ामणि एकदम हताश हो गए और वहाँ से वो चले जाते हैं। और बाद में वो एक पहर बीतने के बाद वो फिर से अपने कुछ सेवकों के साथ और 10 सेवकों के साथ चांदी के बड़े बड़े थालों में लिए कुछ खड़े थे। वो आते हैं तो ममता ने मनुष्यों के पद शब्द यानी कि मनुष्यों के पाँव की आवाज़ सुनाई दी, बहुत सारे मनुष्यों की पाँव की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने पीछे मुड़कर घूमकर देखा तो मंत्री ने जो उनके साथ उनके सेवक आए थे उन लोगों को कहा कि ये थाल तुम यहाँ रखकर चले जाओ, ऐसा संकेत किया। तो अनुचरों ने वो थाल वहीं रखकर वो चले गए। और बाद में ममता चूड़ामणि जो रोहिदास के मंत्री थे उनको पूछते कि ये क्या है। तो चूड़ामणि जो जिनकी ममता जिनकी पुत्री थी वो कह रहे कि तेरे लिए है बेटा, ऐसा कहकर वो आवरण यानी कि पर्दा उलट देते हैं वो थाल में से। और उसमें स्वर्ण का जो थाल था उसमें सब में स्वर्ण था और वो स्वर्ण का पीलापन सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगता है यानी कि फैल जाता है उनका पीलापन। और ममता एकदम चौंक जाती है और वो बोलती है कि इतना स्वर्ण ये कहाँ से आप लाए, कहाँ से आया। तो उनके पिताजी बोल रहे थे कि तुम चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए ही है, ऐसा वो अपनी पुत्री को कह रहे हैं। तो फिर ममता कहती है कि आपने कोई शत्रु को उत्कोच तो स्वीकार नहीं कर लिया, यानी कि उत्कोच यानी कि उनके रिश्वत घूस तो नहीं ली ना। पिताजी ये अनर्थ है, पुत्री कहती है कि ये अनर्थ है, अर्थ नहीं है। वो जिनका है उनको लौटा दिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे। तो उसके बाद वो चूड़ामणि फिर वो उनकी पुत्री को कह रहे कि इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समय है बेटी, समीप है,
यानी कि पतनोन्मुख, यानी कि पतनोन्मुख यानी कि ये जो एक वंश जिसका पतन होने वाला है वो पतनोन्मुख, वो शीघ्रता इनका विनाश होने वाला है, ये पतनोन्मुख यानी कि विनाश। ये प्राचीन सामंत वंश का विनाश निकट है, किसी भी दिन शेरशाह इस रोहितास दुर्ग पर अपना अधिकार कर सकता है, इसलिए उस दिन हमारा मंत्रित्व भी नहीं रहेगा, क्योंकि शेरशाह का अधिकार आ जाएगा तो फिर हमारा कोई भी मंत्रित्व नहीं रहेगा। इसलिए ये तब के लिए मैंने रखा है, ऐसा वो अपनी पुत्री को कह रहे हैं। तो फिर ये ममता कहती है कि हे भगवान, आप विपद के लिए इतना साहस, आपने विपद के लिए इतना आयोजन किया, आयोजन यानी कि पूर्व व्यवस्था, जो विपद आने वाली है उनके लिए आपने इतनी सारी पूर्व व्यवस्था की, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध आपने इतना साहस किया। पिताजी क्या हमें भीख नहीं मिलेगी, ऐसा वो अपनी पुत्री को, अपनी पुत्री ममता उनके पिताजी चूड़ामणि को कह रहे हैं, जो रोहितास दुर्ग के मंत्री है, क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न नहीं देगा, ऐसा वो अपने पिताजी को कह रही है। यह असंभव है, फिर फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। वो अपनी पुत्री उनके पिताजी को कह रही है, फेर दीजिए, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही है, जो स्वर्ण का पीलापन था वो उनके बारे में बोल रही है कि इनका जो पीलापन है वो इसकी मेरी आंखों में पड़ रहा है और मैं अंधा बन रही हूँ, मैं अंधी बन रही हूँ। बाद में चूड़ामणि फिर से कहते हैं उनके पुत्र के, तुम मूर्ख है, ऐसा कहकर वो चूड़ामणि वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। और बाद में दूसरे दिन जब डोलियों का तात आ रहा था, तब मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वो हमने मुहावरे में देखा था, धक धक करना यानी घबराने लगता है, और वो अपने को रोक ना सकते, अपने आप को रोक ना सकते। और वो वहाँ जाकर रोहितास के बाहर जाकर, वो रोहितास का जो तोरण था वो वहाँ जाकर वो डोलियों का आवरण खुलवाने को चाहा। वो चाहते थे कि वो डोलियों का आवरण खुलवाए। आवरण यानी कि ढका हुआ पर्दा। तो जो डोलियों का आवरण था वो पठानों का था। पठानों ने कहा कि यह तो महिलाओं का अपमान करना है, महिलाओं का अपमान करना है, ऐसा उन्होंने कहा। हमने तब तक ये जो ममता गद्य था हमने तब तक देखा, अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं। बात बढ़ गई, ये मुहावरे में पूछा जाएगा। बात बढ़ जाना यानी कि झगड़ा होना, बात बढ़ गई यानी कि झगड़ा होना। तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। जब पठान की डोली रोहितास के मंत्री चूड़ामणि ने रोकी और उनका आवरण उठाना चाहा, तो पठानों ने कहा कि ये तो अब महिलाओं का अपमान है, और उसमें बात बढ़ गई यानी कि बात झगड़ा होने लगा और वहाँ तलवारें खींची गई। और वहाँ जो चूड़ामणि रोहितास के मंत्री और ये ममता के पिताजी थे वो वहीं पर मारे गए। राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। जो ये रोहितास के राजा और रानी थे और वो जो उनका कोष था, धन कोष था, वो सब शेरशाह के हाथ पड़ गए और निकल गई ममता। और ममता वहां से चुपचाप वहां से निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। जब ये तलवार खींची गई और मंत्री रोहितास के मंत्री चूड़ामणि थे वो मारे गए, और बाद में राजा रानी रोहितास के राजा रानी थे और वो सब कोष शेरशाह के हाथ में पड़ गए।
किंतु ममता वहां से निकल गई। और जो डोली में जो पठान गए हुए थे और वो सैनिक वो पूरे दुर्ग में रोहितास दुर्ग में सब जगह फैल गए, जिसको ममता को ढूंढने के लिए। ममता वहीं कहीं नहीं। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। यानी कि जो ये हमने यहाँ एक दूसरा देखा, तलवारें खींचना। तलवारें खींची, ये मुहावरे में भी पूछा जाए। तलवारें खींचना यानी कि लड़ने के लिए तलवारों को म्यान से बाहर निकालना। तलवार खींचना यानी कि लड़ने के लिए तलवारों को म्यान में से बाहर निकालना, इसको हम तलवार खींचना ऐसा बोलते हैं। और हमने देखा कि जो ममता थी और डोली में जो पठान बैठे हुए थे सैनिक, वो पूरे दुर्ग में फैल जाते हैं और ममता को ढूंढते हैं कि ममता कहीं भी कहाँ भी नहीं मिलती है। और वो काशी के उत्तर में, काशी के उत्तर भाग में स्थित धर्मचक्र नाम का कोई विहार है, जहाँ मौर्य सम्राटों की कीर्ति का एक खंडर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृणगुल्म से ढके हुए, प्राचीन और ईंटों से ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही। ये जो ये खंडित शिखर थे सब, वो तृणगुल्म यानी कि घास और लताएं, तृणगुल्म यानी कि घास और लताएं, झाड़ी जिसको हम बोलते हैं, घास और लताएं ढके हुए, प्राचीन, प्राचीन यानी कि चहारादी चारी यानी कि चार दीवारें, प्राचीन यानी कि चार दीवारें, जिनको हम प्राचीन बोलते हो, चार दीवारों और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प के विभूति, विभूति यानी कि समृद्धि, धरोहर जिनको बोलते हैं। विभूति यानी कि समृद्धि यानी अथवा धरोहर, वो ग्रीष्म की चंद्रिका में, ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। वो जो खंडेर थी, विभूति यानी कि जो उनके जो ग्रीष्म की चंद्रिका को स्वयं को शीतल कर रही थी, जो ये खंडेर थी, वो भारतीय शिल्प की विभूति यानी कि समृद्धि धरोहर थी। वो ग्रीष्म ऋतु के समान चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहां गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, जो गौतम बुद्ध हो गए, वो हम उनके बारे में हम सब जानते हैं। और वो जो गौतम बुद्ध हो गए, वो उनका जो गौतम बुद्ध का जो उपदेश ग्रहण करने के लिए जो पंचवर्गीय 5 वर्ग के भिक्षुक आए थे, वो जहाँ पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मालिक छाया है। स्तूप यानी कि बौद्ध मठ, बौद्ध मठ जिनको हम स्तूप बोलते हैं, बौद्ध मठ। और भग्नावशेष, भग्नावशेष यानी कि खंडहर, भग्नावशेष यानी कि खंडहर। और वही खंडहर थी जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए जो पंचवर्गीय भिक्षुक पहले मिले थे, वही स्तूप यानी कि बुद्ध का मठ और भग्नावशेष वो खंडहर की मालिन छाया में, उनकी एक मालिन छाया में एक
झुपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही है। दीपालोक यानी कि दीप का प्रकाश, दीपालोक यानी कि दीप का प्रकाश, और दीप के प्रकाश में एक स्त्री की वो पाठ कर रही थी, वो पूजा पाठ कर रही थी। वो क्या पाठ कर रही थी? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते। ये जो पाठ कर रही थी इनका एक श्लोक का यहाँ दिया गया है कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। उसका पूर्ण श्लोक हम देखें तो इनका पूर्ण श्लोक है अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण भगवद गीता में का ये जो दिया गया है अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवद गीता का ये श्लोक, उनमें भगवान कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा अनन्यास चिंतयन्तो मां, जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, जो लोग मेरा चिंतन करते हैं उन भक्तों के अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं लोगों को भक्तों को योगक्षेम में वहन करता हूँ। वह श्लोक का अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उन लोगों को मैं, उन लोगों के योगक्षेम में मैं वहन, उन लोगों का योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ। वो पाठ जो स्त्री भग्नावशेष मलिन छाया में, जो झुपड़ी में जो दीपालोक दीप का प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी, वो यही पाठ कर रही थी अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। वैसा पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया, थोड़ी देर हुई तो ये पाठ कर रही थी, उनका पाठ एकदम से रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक में मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। एक जब ये स्त्री पाठ कर रही थी तभी एक पाठ करते करते एकदम से वो एकदम बात करते करते रुक जाती है, और वो एक भीषण और हताश, एकदम इतना भीषण और हताश यानी कि निराश, हताशा यानी कि निराशा, हताश यानी कि निराश, एक निराश आकृति दीपक में, जो उनका दीपक जलाया हुआ था वो निराश आकृति दीपक में मंद यानी कि धीमा, मंद यानी धीमा, और धीमा प्रकाश में सामने खड़ी थी, कोई उनके सामने खड़ा था। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना था, जो उनका झोपड़ी का जो कपाट था वो बंद करना था। वो खड़ी हो गई बात करते करते हुए, क्योंकि उसके सामने एक भीषण और हताश यानी कि निराशा आकृति के दीपक में मंद यानी कि धीमा प्रकाश में कोई सामने उनके खड़ा था। तो स्त्री पाठ करते करते उठ गई और उसने अपना कपाट, जो झुपड़े का कपाट था वो बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, जो जब वो कपाट ना झुपड़ी का कपाट बंद करने के लिए गई तो जो व्यक्ति उनके सामने उनके झुपड़ी के बाहर खड़ा था वो उसने कहा कि माता, मुझे आशा ही चाहिए,
वो जो स्त्री के सामने खड़ा था वो बोल रहा था कि माता मुझे आज आश्रय चाहिए, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। ये स्त्री थी, उन्होंने जब ये व्यक्ति ने कहा कि मुझे आश्रय चाहिए, तो ये आश्रय यानी कि ठिकाना, आसरा, ठिकाना यानी कि अथवा आश्रय यानी कि ठिकाना, आसरा, इनको हम बोलते हैं आश्रय, आसरा चाहिए। तो ये स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो? स्त्री ने उनको पूछा, मैं मुगल हूँ। स्त्री ने, वो जो व्यक्ति आया था उसने कहा कि मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपिन्न होकर रक्षा चाहता, शेरशाह से विपन्न यानी कि संकटग्रस्त, विपन्न यानी कि संकटग्रस्त, विपन्न यानी कि संकटग्रस्त, विपन्न यानी कि संकटग्रस्त होकर मैं रक्षा चाहता हूँ। और व्यक्ति जो खड़ा था उन्होंने पहले तो कहा कि मुझे आश्रय चाहिए। जब ये स्त्री ने अपनी झुपड़ी का कपाट बंद करने के लिए खड़ी हुई और बंद करने लगी, तब ये व्यक्ति जो आया था वो बोल रहा है कि मुझे आश्रय चाहिए। तो स्त्री ने उनको पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं मुगल हूँ। और चौसा युद्ध में, चौसा में जो युद्ध चल रहा था उसमें शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। विपन्न यानी कि संकटग्रस्त, मैं संकटग्रस्त होकर मैं रक्षा चाहता हूँ। क्या शेरशाह ने? शेरशाह से वो जो स्त्री थी वो एकदम बोलने लगी कि क्या तुम्हें शेरशाह से? स्त्री ने अपने कोट काट ली, स्त्री ने अपने कोट काट ली और एकदम उन्होंने पूछा कि क्या शेरशाह से? पेछाड़ कर उन्होंने अपने ओर काट ली। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास। जैसे ही उस व्यक्ति ने स्त्री को कहा मुझे आश्रय चाहिए, तो स्त्री पूछ रही है कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं मुगल हूँ और चौसा युद्ध में मुझे शेरशाह से संकटग्रस्त होकर मैं रक्षा चाहता हूँ। तो स्त्री ने पूछा कि शेरशाह से? तो स्त्री ने अपने होठ भी काट लिए और वो सामने जो व्यक्ति था वो बोलने लगा कि हाँ माता, परंतु तब वो फिर से वो स्त्री बोल रही है कि तुम भी वैसे ही क्रूर हो। क्रूर हो यानी कि निर्दयी, निष्ठुर। क्रूर यानी कि निर्दयी अथवा निष्ठुर। तुम भी निर्दयी और निष्ठुर ही हो, ऐसा वो स्त्री। जो स्त्री थी वो उनको कहने लगी कि तुम भी वैसे ही क्रूर हो यानी कि निष्ठुर और निर्दयी हो, वही भीषण रक्तपात की प्यास। तुम भी रक्त की जो हमने यहाँ देखा कोट काट लिया, वो मुहावरे में शायद पूछा जा सकता है। कोट काट लिया का मतलब होता है कि क्रोध व्यक्त करना, अपने क्रोध व्यक्त किए। स्त्री ने अपने कोट काट लिए यानी कि अपना क्रोध व्यक्त किया। जब ये स्त्री ने उनको, जब वो व्यक्ति ने उनको कहा कि हाँ मैं शेरशाह से विपिन्न होकर यहाँ रक्षा के लिए रक्षा में चाहता हूँ, तो स्त्री ने कहा क्या शेरशाह से? ऐसा कहकर वो अपने कोट काट लिए यानी कि मैं अपना क्रोध व्यक्त किया। तब वो व्यक्ति था उन्होंने कहा हाँ माता, परंतु तब वो स्त्री ने फिर से कहा कि तुम भी वैसे ही क्रूर हो यानी कि तुम भी वैसे ही निर्दयी निष्ठुर हो, वही भीषण रक्तपात की प्यास। तुम भी वही रक्त की प्यास लिए ही हो।
वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, वो जो स्त्री थी वो उस व्यक्ति को कहने लगी कि तुम भी वैसे ही हो जो रक्त की प्यास रखते हैं, और वही निष्ठुर प्रतिबिंब, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी दिख रहा है। सैनिक, ऐसा कहकर उनको संबोधन करती है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ दूसरा आश्रय खोज लो। स्त्री ने उनको मना कर दिया और कहा कि तुम भी वैसे ही हो जो क्रूर हो, जो भीषण रक्त की प्यास रखते हो। इसलिए जो रक्त भीषण रक्त की प्यास रखते हो वही तुम्हारी मुख पर, ये प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर वैसे ही दिख रहा है। सैनिक, मेरी कुटिया में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, जाओ तुम कोई दूसरा आश्रय खोज लो। ऐसा कहकर वो उनको मना करती थी अपनी कुटिया में आश्रय देने के लिए। जब ये व्यक्ति आए थे तो जब उन्होंने शेरशाह का नाम देते हैं तो वो बोल रहा है कि मैं शेरशाह से विभिन्न होकर रक्षा चाहता हूँ, संकटग्रस्त में रक्षा चाहता हूँ। तो स्त्री ने कहा कि शेरशाह से अपने ओठ काट लेती है, यानी कि वो अपना क्रोध व्यक्त करती है और बोलती है कि तुम भी वैसे ही क्रूर हो, यानी कि निष्ठुर हो, जो भीषण रक्त की प्यास लेते हो। और वे जो भीषण रक्तपात है वो तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे प्रतिबिंब पर स्पष्ट दिख रहा है। सही, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कुटीर में स्थान नहीं दे सकती, तुम कोई दूसरा आश्रय खोज लो। यहाँ हमने बहुत सारे शब्दार्थ देखे, धातु के रूप देखे, जो मुहावरे देखे और शब्दार्थ देखे। जैसे बात बढ़ गई और तलवारें खींची, ये दो हमने पहले मुहावरे देखे। तलवार खींचना, बात बढ़ना यानी कि झगड़ा होना, और तलवार खींचना यानी फिर से रिपीट कर रहे हैं कि लड़ने के लिए तलवारों को म्यान में से निकालना, जिनको हम तलवार खींचना बोलते। और दूसरा हमने एक मुहावरा देखा, वोट खींचना, वोट खींचना, वोट काटना यानी कि क्रोध व्यक्त करना, वोट काटना यानी कि क्रोध व्यक्त करना। ये तीन मुहावरे हमने देखे। और शब्दार्थ जैसे तृणगुल्म, तृणगुल्म यानी कि घास और लताएं, घास और लताएं यानी कि झाड़ी, जिनको हम तृणगुल्म बोलते हैं। और प्राचीन, प्राचीन यानी कि चार दीवारें। और विभूति, जो हमने देखा था एक शब्दार्थ में, विभूति यानी कि समृद्धि, धरोहर। स्तूप यानी कि बुद्ध लोगों का बुद्ध मठ। और भग्नावशेष, भग्नावशेष यानी कि खंडहर, दीपालो यानी कि दीप का प्रकाश। बाद में देखा हमने हताश, हताश यानी कि निराशा। आश्रय, आश्रय यानी कि ठिकाना, आसरा। विपन्न यानी कि संकटाग्रस्त, संकटग्रस्त, जिनको हम विपन्न बोलते हैं। और ऐसे, और अंत में हमने देखा क्रूर, क्रूर यानी निर्दयी अथवा निष्ठुर। ये जो भी हमने यहाँ शब्दार्थ दिखाए और मुहावरे दिखाए इस पैराग्राफ में, वो सब आप लोगों को अपनी फेयरबुक में शब्दार्थ और मुहावरे वो सब लिखना है। इसके पहले उस लेक्चर में भी हमने एक मुहावरा देखा था, हृदय धक धक करना यानी कि घबराना। और हमने एक श्लोक भी देखा, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम्। ये श्लोक भी आप लोगों को अर्थ के साथ, अपने शब्दार्थ के साथ, अर्थ के साथ वो लिखना है मुहावरे के साथ। ये श्लोक भी आप लोगों को वहाँ
श्लोक लिखकर उतना भावार्थ आप लोगों को अपनी फेयर बुक में लिखना है। ये जो पैराग्राफ बताया गया है वो किसी को लिखना नहीं है, वो आपकी धोरण 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में धोरण 9 में 9वें चैप्टर में ममता में ये पैराग्राफ दिया गया है, इसलिए वो किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो शब्दार्थ और मुहावरे और ये श्लोक अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते ऐसा नित्य वियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्, वो आप लोगों को लिखना है।